नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दमदार 11 में। मैं हूं रीनू यादव। राहुल गांधी कांग्रेस डेलीगेशन के साथ संभल के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उनके काफिलों को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई है और इस दौरान काफी हंगामे के आसार बनते हुए नजर आए हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई थी और इस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कार्यकर्ताओं ने की है। तस्वीरें आप देखिए। खबर, राहुल गांधी कांग्रेस डेलीगेशन के साथ संभल के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई है। तो देखिए, संभल में हुई हिंसा का जो हाल है वो सभी ने जाना है और जिस तरीके से संभल में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने जाने के लिए प्रशासन ने पहले ही रोक लगा दी थी। और यहाँ पर राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और कांग्रेस डेलीगेशन के साथ संभल के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उनके काफिले को गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। अब राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और काफिले को रोके जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं, जब ये ऐसे हालात कई बार बन गए कि बिल्कुल जाम जैसी स्थिति बन गई थी। आम जो लोगों का आना जाना था वो भी प्रभावित हो रहा था। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई और ये तस्वीरें आप देखिए, जब राहुल गांधी संभल जाने के लिए पूरे डेलीगेशन के साथ निकले, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इन्हें रोक दिया गया है। तो बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेड्स को हटाने के लिए, तोड़ने के लिए जो कार्यकर्ता है वो भिड़ पड़े। और ये तस्वीरें आपके सामने गाजीपुर बॉर्डर के पास की, और ये तीन तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का झंडा लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो नारे लगाते हुए भी नजर आए हैं, दिखाई दिए हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी का जो काफिला है वो रोक दिया गया था। बामुश्किल जो थोड़ा बहुत यातायात इस वक्त चल पा रहा है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है यातायात को व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन बॉर्डर पर इस वक्त बिल्कुल जाम के हालात बन चुके हैं। आप तस्वीरें देखिए गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर राहुल गांधी का जो काफिला है वो रुका हुआ है और अब समझाइश की कोशिश, बातचीत की कोशिश। अब चूंकि संभल हिंसा जिस तरीके से हुई है, पथराव हुआ था, यहाँ पर जो मस्जिद है उसकी जांच की मांग जो हिंदू पक्ष ने की थी, इसके बाद मुस्लिम पक्ष का अपना एक अलग ही रुख था और याचिका भी लगाई गई थी कि जिस तरीके से जो निचली अदालतें हैं वो किसी भी तरीके की हामी को किसी भी तरीके की जांच को स्वीकार कर लेती हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक सियासत है, खासतौर पर यूपी की, वो बहुत ज़्यादा हाई है। और देखा ये जा रहा है कि पहले अखिलेश यादव भी कई बार संभल में जाने की बात कह चुके थे और इस बार राहुल गांधी, जो कि अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ निकले हैं, और इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया है। हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। मेरा एसपी त्यागी, मेरी 80 साल। कहाँ जा रहे थे? कहाँ हम जा रहे हैं बहुत दूर, यहाँ से 40 किलोमीटर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हैं दिल्ली से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? कोई इमरजेंसी है क्या? इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो, ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। हाँ, आप कितनी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया हमें। 1.5-2 घंटे हो गए। गाड़ी से हैं आप? हाँ, गाड़ी से हैं। क्या कहा गया आपको? हमें कुछ भी नहीं कहा गया। जो कुछ कह रहे हो आप कह रहे हो, हमें तो देखिए, ऐसी भी परेशानियां हो रही हैं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर पूरा काफिला रुका हुआ है और इस दौरान जो लोग निकल रहे हैं, इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें दिक्कत ये हो रही है कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। किसी को इमरजेंसी है, किसी के परिजन बीमार हैं, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई है। जैसे कि आपने हाल ही में सुना एक बुजुर्ग व्यक्ति को जिसको किसी की मृत्यु पर जाना है और वो जा नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 घंटा हो चुका है वो बॉर्डर पर ही रुके हुए हैं। जाम के हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि गाड़ी से निकल पाना मुश्किल है।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में इंदौर में जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ और इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली लालबाग से कलेक्ट्रेट तक चलेगी। रैली के शुरू होने से पहले शामिल लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। 500 से ज्यादा समाज और संगठनों ने रैली का समर्थन किया है। रैली को लेकर इंदौर में दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। बड़ी जानकारी है, बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में इंदौर में जन आक्रोश रैली का आयोजन हुआ है और इस रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली लालबाग से कलेक्ट्रेट तक चलेगी। रैली के शुरू होने से पहले शामिल लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जहां 500 से ज्यादा समाज और संगठनों ने रैली का समर्थन किया है। बटेंगे तो कटेंगे, हाथों में इन सब युवाओं के हाथों में आपको ये पोस्टर नजर आ रहे होंगे। तो रैली को लेकर इंदौर में दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब ये जगह जगह रैली निकाली जा रही है। जन आक्रोश रैली है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, हिंदू मंदिर तोड़े गए, संतों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 4 संत को गिरफ्तार किया गया है और अब इसके चलते जो अन्य जो अल्पसंख्यक हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों के साथ न सिर्फ मारपीट की जा रही है, बर्बरता की जा रही है, बल्कि महिलाओं के लिए भी सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त बना हुआ है। और अब इसके विरोध में मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के अलग अलग जगहों पर इस तरीके की हिंसा का विरोध हो रहा है। तो वहीं जन आक्रोश रैली इंदौर में निकाली जा रही है और सबसे खास बात यह है कि देखिए, आम लोग तो इसमें शामिल हैं ही, इसमें प्रोफेशनल लोग भी शामिल हैं, जिनमें जो व्यापारी हैं वो भी मौजूद हैं, वकील भी इसमें पहुंचे हुए हैं और भी कई सेक्टर्स के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस तरीके की पोस्टर नजर आ रहे होंगे। रैली में आप लोग शामिल होने के लिए जी हाँ, क्या कहेंगे? मेरा यह कहना है कि यदि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो यहाँ की जनता रोड पे आकर, सड़क पे आकर रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेश के घुसपैठियों को जनता यहाँ से खदेड़ कर मारकर भगा देगी। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, जन आक्रोश रैली इस वक्त निकाली जा रही है और हम ये देख पा रहे हैं कि आम जन तो है ही, साथ ही प्रोफेशनल लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। कौन कौन लोग शामिल हैं इस पूरी जन आक्रोश रैली में, क्या कुछ कहना है इनका? मिथिलेश। तो वो लोग हैं जो घर से निकले, निश्चित रूप से आज आप लोग घर से निकल गए हो, मतलब ध्यान रखना, आज नहीं तो कल बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। आज विराट सनातनी राष्ट्रभक्त समाज जंगली जिहादियों को संदेश देना चाहता है, हमें न कोई छेड़े, हमें आंधी और तूफान, वीरों के वंशज हैं हम, रणधीरों की संतान। दीदी, कितना असर होगा ये जो जन आक्रोश रैली आज निकाली गई? देखिए, लोकतंत्र है और जबरदस्त असर होगा। हम हमारे बांग्लादेशी भाई बहनों की रक्षा करने के लिए संकल्पित होकर बाहर निकले। और देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरी तरफ की मंच की, और जिसमें आपको अलग अलग प्रदेश से आए हुए साधु संत महंत महामंडलेश्वर नजर आएंगे। देखिए, मंच में देश भर के साधु संत इस जन आक्रोश रैली में इकट्ठे हुए हैं, इंदौर की जनता को संबोधित कर रहे हैं। और आज इंदौर के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रैली निकाली गई है। एक जन आक्रोश रैली है, जहाँ नजर आएगी वहाँ पर आपको भगवान नजर आएंगे, हाथों में जैसी राम की पोस्टर लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये कर्म करना पड़ेगा धर्म के लिए, कर्म करना पड़ेगा धर्म के लिए, तमाम विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, मंत्री रैली में शामिल हुए हैं। और जो दावा किया गया था वो दावे वाली तस्वीर नजर आ रही है। दावा किया गया था लाखों हिंदू एकजुट होंगे और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। और देखिए, ये जो तस्वीर है, बांग्लादेश में जो हिंदू हैं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को मारा, जो जिनके घरों पर हमला हुआ है, जो लोग वहाँ पर पीड़ित हैं, जो लगातार परेशान हो रहे हैं, उनको ये जो तस्वीर इंदौर से ये उन्हें साहस देगी, हौसला देगी। सनातनी विधायक गोलू शुक्ला है, उनसे बातचीत करेंगे, विधानसभा क्षेत्र 3 के विधायक हैं। कितना असर होगा इस जन आक्रोश रैली का? इसका बहुत जबरदस्त आक्रोश होगा। जय जय श्री राम। आज जो हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, जो आतंकवाद के खिलाफ बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है उसको लेकर हिंदू समाज का आक्रोशित आप देख रहे हैं।
हजारों लाखों की संख्या में हिंदू समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और हम मांग करते हैं। तो देखिए लाल बाग में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और जन आक्रोश रैली में आप देख रहे हैं कि सियासत के लोग भी जुड़े हुए हैं। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। स्वर्ण मंदिर के बाहर हुआ जानलेवा हमला। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश की गई है, पुलिस ने हमलावर को काबू कर लिया है। दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश की गई। धार्मिक सजा मिलने के बाद गेट पर सेवा दे रहे थे। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जा रहा है। खबर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। स्वर्ण मंदिर के बाहर जानलेवा हमला किया गया। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश की गई है, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश की गई। धार्मिक सजा मिलने के बाद गेट पर सेवा दे रहे थे। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जा रहा है। तो सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। स्वर्ण मंदिर के बाहर हुआ जानलेवा हमला। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश की गई, जहां पुलिस ने हमलावर को काबू किया। दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश की गई। धार्मिक सजा मिलने के बाद गेट पर सेवा दे रहे थे। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, जहां सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। तो स्वर्ण मंदिर के बाहर जानलेवा हमला हुआ है। स्वर्ण मंदिर के बाहर गोली मारने की कोशिश की गई, पुलिस ने हमलावर को काबू कर लिया है। दरबार साहिब के गेट पर गोली मारने की कोशिश की गई। धार्मिक सजा मिलने के बाद गेट पर सेवा दे रहे थे और सेवा देने के दौरान अचानक से उनके ऊपर गोली चला दी गई और इस दौरान जो कार्यकर्ता थे, उनके साथ अन्य लोग मौजूद थे, उन्होंने तुरंत जो आरोपी है उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि सुखबीर सिंह बादल बच गए हैं। आरोपी का नाम नारायण सिंह चौड़ा बताया गया है। और अब खबर भोपाल से। शाहजहानाबाद इलाके में मिला नवजात का शव। मल्टी के पीछे मिला नवजात का शव। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच में शाहजहानाबाद पुलिस जुटी हुई है। कुछ दिन पहले भी मल्टी में हुई थी हत्या। नाबालिग की दरिंदगी के बाद हुई थी हत्या। बड़ी खबर भोपाल से है। शाहजहानाबाद इलाके में मिला नवजात का शव। मल्टी के पीछे शव मिला है। खबर टीकमगढ़ से, जहां देर रात गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ लिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़ा है। लोगों के पहुंचते ही ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले किया ट्रक। मामले की जांच में खरगापुल पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर टीकमगढ़ से है, जहां देर रात गौवंश से भरी ट्रक को पकड़ लिया गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को पकड़ा। लोगों के पहुंचते ही ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले ट्रक किया। मामले की जांच में खरगापुर पुलिस जुट गई है। तो देखिए मामले की जांच की जा रही है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस ट्रक को पकड़ा है और इसमें गौवंश भरे हुए हैं। फिलहाल जो आरोपी तस्कर हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। मऊगंज जिले के नई गढ़ी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक शिक्षक ने छुट्टी के लिए स्कूल के कक्षा 3 के एक छात्र को मरा बता दिया और उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की जानकारी स्कूल रजिस्टर में दर्ज की। इसकी जानकारी छात्र के परिजनों को हुई तो उन्होंने थाने पहुंचकर शिक्षक की शिकायत की। पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मामला नई गढ़ी के सरकारी नवीन प्राथमिक विद्यालय चिगिर का टोला का है, जहां के शिक्षक हीरालाल पटेल ने 27 नवंबर को स्कूल के रजिस्टर में यह जानकारी दर्ज की है। जीतेंद्र कोरी हमारे कक्षा में 3 में पढ़ते हैं। जीतेंद्र कोरी अपना बच्चा खत्म हो चुका है। हीरालाल मास्टर थे, वो हमारे बच्चे का मृत घोषित कर दिए कि
ख़त्म हो चुका है। मैं जा रहा हूँ दाह संस्कार करने। इस तरह का फर्जी काम इन्होंने किया है। मैंने डीपीसी को निर्देश दिया है कि आज उसकी जांच करवा करके यदि इसमें सत्यता है तो इनको तत्काल निलंबित किया जाए, इनकी विभागीय जांच की जाए। इंदौर के बहुचर्चित तस्लीम चूड़ीवाला मामले में सेशन कोर्ट ने तस्लीम को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। 3 साल पहले वाणगंगा इलाके में तस्लीम की कुछ लोगों ने पिटाई की थी और उस पर नाबालिग से छेड़खानी के आरोप लगे थे। उसके आधार कार्ड में भी गड़बड़ी थी, लिहाजा 2021 में फर्जी आधार कार्ड और नाबालिग से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोपों में तस्लीम पर पॉक्सो एक्ट समेत 9 धाराएं लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट में तस्लीम पर आरोप साबित नहीं हो पाए। इस दौरान तस्लीम को करीब 4 महीने जेल में भी रहना पड़ा और अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। हमारे साथ सर। और कब की घटना है ये 2021-8 की है जी। मैं फेरी करने के लिए कुछ जगह गया था तो कुछ लोगों ने पकड़ा हमें, मारा और मारा कूटा, झूठे केस में फंसा दिया हमें और अंदर करवा दिया जेल में। कितने समय आप जेल में रहे? हम 3.5 महीने रहे सर। उसके बाद सर आरोप क्या लगाया था आपके ऊपर? आरोप ये छेड़छाड़ का लगाया और कि तुमने हाथ पकड़ा, ये किया। तो कुछ लोग नाम पूछने लगे, कुछ धर्म से नाम से भी टॉर्चर किया हमें। तो उस वजह से उन लोगों ने झूठे केस में हमें फंसा दिया, हमें जेल में करवा दिया। तो कुछ लोगों ने हमारी मदद की यहाँ पे। कोर्ट में तो अच्छा हमें बरी किया, हमें पूरा भरोसा था कोर्ट पे और भारत के संविधान पे। मैं तो यही समझता था कि हमारे इंदौर में गंगा जमनी तहजीब बनी है और बनी रहेगी। बिल्कुल इसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी थी। ये आज भी उस लड़की को अपनी बहन मानता है, बेटी मानता है और बिल्कुल शरीफ बच्चा है। इसके गांव के वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान जो कि हिंदू समाज का है, उसने आकर कोर्ट में गवाही दी कि तस्लीम चरित्र का साफ और उत्तम लड़का है। हम इसके चरित्र की गारंटी लेते हैं। वो केस के डिसीजन में भी दोनों प्रधानों के कथन हैं। आज ये शहर इंदौर में व्यापार हो या किसी भी क्षेत्र में स्वच्छता के में आगे बढ़कर अपना नाम कमा रहा, वो छवि को धूमिल करने वाले लोग थे। सभी आरोप ग्वालियर नगर निगम ने माली हालत सुधारने के लिए अपनी संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने का प्लान बनाया है। मार्केट की दुकानों को बेचने के लिए बाकायदा मुनादी कराई जा रही है, बावजूद इसके नगर निगम को कोई फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर नगर निगम के पास फंड की कमी है। सड़क, सीवर, सफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली नगर निगम ने खजाने को भरने के लिए प्लान बनाया, लेकिन सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गए और नगर निगम की कई संपत्तियां सफेद हाथी बनकर रह गई हैं। मसलन 8.5 करोड़ की लागत से ये तैयार किया गया है। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने मार्केट तैयार कराया है। सब्जी बेचने के लिए मार्केट में 62 चबूतरे बनाए गए हैं। मार्केट में 100 दुकानों का निर्माण भी किया गया है। वहीं राज पाएगा मल्टी लेवल पार्किंग की बात करें तो ये 10 साल पहले मार्केट तैयार किया गया था। मार्केट में तकनीकी दिक्कत बताई जा रही है। खामी को अभी तक दूर नहीं किया गया है। 84 में से केवल 14 दुकानें ही बिकी हैं। वहीं तंग गलियों में बने खुर्जेवाला मार्केट की बात करें तो 2014 में ये मार्केट बनकर तैयार हुआ था। इस 3 मंजिला मार्केट में कुल 84 दुकानें हैं। 10 साल में यहाँ केवल 14 दुकानें ही बिकी। ये सभी वो मार्केट हैं जिनको लीज पर देने या फिर बेचने की योजना थी। करोड़ों की लागत से इनको तैयार किया गया। दुकानों के बिकने से नगर निगम को करोड़ों की आमदनी होनी थी, लेकिन दुकानों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। अभी जो मैंने राजस्व विभाग में रिव्यू किया था तो उसमें ऐसे हमारे 6 क्षेत्र हैं, जिसमें एक गुजरात मार्केट है, ढोली बुआ के पुल के पास काफ़ी सारी हमारी दुकानें हैं। कुछ हमारी करीब 200 दुकानें ऐसी हैं जो हमने नगर निगम ने निर्मित करी थी, लेकिन वो अभी तक उस पे लीज पे नहीं दी पाई हैं हमने, क्योंकि उसमें टेंडर में कोई आया नहीं है। उसमें नगर निगम दुकानों की बिक्री या लीज पर देने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए अब मुनादी करा रहा है। बकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, लेकिन खरीदार अभी भी नहीं मिल रहे। वहीं इसे लेकर जब सियासत भी हो रही है, कांग्रेस बीजेपी के अंदर खाने चल रही खींचतान को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं ऊर्जा मंत्री का कहना है कि कुछ परेशानियां हैं जिनको जल्द दूर कर लिया जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं।
तो गांव में जिस प्रकार कहावतें होती है ना कि साढ़ साढ़ लड़ेंगे इन उनको चुरकुट उड़ जाओ, तो वो गति हो रही है कि दो बड़े बड़े नेता आपस में लड़ रहे हैं। इससे ग्वालियर का जो विकास है वो अवरुद्ध हो रहा है। देखिए, कई योजनाएं होती हैं सरकार की, नगर निगम की भी होती है। परिस्थितिवश समय के अनुकूल परिवर्तन होता है। कुछ चीज़ों में आसानी से रुक जाती है, कुछ में कठिनाई भी आती है। तो देखने की प्रक्रिया है, चल रही है और उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त मार्केट का निर्माण किया गया उस समय दुकानों की साइज का ख्याल नहीं रखा गया। इसके साथ ही मार्केट की कुछ और भी समस्या थी जिसे दूर भी नहीं किया गया है। ऐसे में नगर निगम की नई पहल का कितना फायदा होगा ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निवाड़ी के ओछा में श्री राम विवाह महोत्सव की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है और इस बार श्री राम राज्य सरकार की पालकी को नया स्वरूप दिया गया है। यही नहीं, मंदिर के अंदर भी अलग सजावट की जा रही है। विवाह के दौरान भगवान पालकी से नगर भ्रमण को निकलते हैं और इस बार मार्ग में भी बदलाव किया जा रहा है। नई पालकी मंदिर पहुंच गई है जिसका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया है। और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार।